दोस्तों, दोस्तियों, सहेलों, सहेलियों, मासातो, मारोटो, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो जहां भी होंगे एंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, जैसे टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, जैसे पहले रोस्टिंग का था, फिर गेमिंग आया और अब व्लॉगिंग आया है, वैसे ही दोस्तों दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की हुकूमतें आती रहती है, उनका दौर आता रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट एम्पायर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है दी राशिदीन खिलाफत। दोस्तों, ये एम्पायर स्लेश दौर था राशिदीन का, जो के बिल्कुल ही हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 632 एडी में शुरू हुआ। इनकी हुकूमत में 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स इनके पास था, जो कि तकरीबन दुनिया की 6% एराजी थी। उस दौर में हर उस आदमी को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत थी, जो कि खलीफा को टैक्स देते थे। 9वें नंबर पे आता है पोर्टुगीज एम्पायर। दोस्तों, ये दुनिया का पहला तारीखी दौर था जो कि दुनिया भर में फैला हुआ था। ये दौर सेंटा 1415 से शुरू हुआ था और 1999 में जाके खत्म हो गया। इस दौर में जो मोस्ट वैल्यूएबल कॉलोनी थी वो ब्राजील कंट्री था, जिसने 1822 में जाके अपनी आजादी हासिल कर ली। 8वें नंबर पे आता है अब्बासीद खिलाफत। दोस्तों, अब्बासियों के दौर ने 4.29 मिलियन स्क्वायर माइल्स के लैंड को अपने अंडर में कर रखा था, जो कि दुनिया का 7% था। अब्बासियों की खिलाफत 750 एडी से शुरू हुई और 1258 में जाके खत्म हुई, जिसमें बगदाद शहर अब्बासियों के दौर का दारुल हुकूमत माना जाता है। 7वें नंबर पे आता है उमैयद खिलाफत। दोस्तों, उमैयद के दौर में इस्लाम को फैलाने की मुहिम के लो या दौर, दोनों ही सही हैं। इनके पास दुनिया की एराजी का 8% मौजूद था और उस एम्पायर में 62 मिलियन लोग शामिल थे। वैसे 720 एडी से शुरू हुआ और 750 एडी तक खत्म हो गया। 6ठे नंबर पे आता है युआन डायनेस्टी। दोस्तों, युआन डायनेस्टी ने 5.41 मिलियन स्क्वायर माइल्स अपनी हुकूमत में कर रखा था। इनका दौर 1291 में था, जब इनकी पॉपुलेशन में 60 मिलियन लोग शामिल थे और ये दौर जंगीज खान ने शुरू किया था 1971 में। 5वें नंबर पे आता है किंग डायनेस्टी। के वाला किंग नहीं, क्यू वाला किंग। दोस्तों, एक चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी, जिसमें 432 मिलियन लोग शामिल थे, जो कि तकरीबन बनते हैं 35% दुनिया की आबादी। वैसे 17th से 20th सेंचुरी तक रहा था। 4थे नंबर पे आता है स्पेनिश एम्पायर। दोस्तों, स्पेनिश एम्पायर 1740 में शुरू हुआ था और 1790 में जाके खत्म हो गया। ये दौर था कोलंबस का, जो कि अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में कदम जमाए हुए था। 30वें नंबर पे आता है रशियन एम्पायर। दोस्तों, रशियन एम्पायर, जिसने दुनिया की 9% आबादी थी, 1913 में यूरोप बराए आजम का वन ऑफ द ग्रेट पावर रशियन एम्पायर था। दोस्तों, ये एम्पायर 4 साल बाद 1917 में जाके खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आता है मंगोल एम्पायर। दोस्तों, ये एम्पायर दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर माना जाता है, जो कि दुनिया ने फेस किया। 1270 में शुरू हुआ था, 1309 में जाके खत्म हुआ और इस एम्पायर में 110 मिलियन लोग शामिल थे। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसमें दुनिया की 22% एराजी और 20% पॉपुलेशन शामिल थी। 1938 में इस एम्पायर में 458 मिलियन लोग शामिल थे और ब्रिटिश वालों ने हम सब कॉन्टिनेंट वालों पे भी काफी जुल्म ढाए हुए थे। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।